तो इस बार बीएसपी के वोटर ने मुसलमानों की तर्ज पर वोट डाला है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको वोट डालेंगे। इस 6 चुनाव में जो बीएसपी 2 पे रहती है और शुरू के 4 चुनाव में तो 15-20 हजार थी, वो 2 पे आ गई। वो केवल ये अफवाह फैलाने पे कि यदि हम 400 आएंगे तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, आरक्षण को डाल रहे हैं कि 2014 में बहन जी ने गठबंधन नहीं किया तो 0 एमपी आए थे। तो इससे अच्छी समीक्षा कोई हो नहीं सकती है। मैंने उदाहरण के साथ सहित 1995-96 से लेके आज तक लाए हैं। सरकेगा तो मोदी जी की कल्याणकारी योजना के लाभार्थी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार 70,000 वोटों से जीत हुई थी, लेकिन इस बार जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है एसपी सिंह बघेल की, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि लोगों के प्रति इतना संवेदनशील रहते हैं और संडे को जिस तरह से हर आदमी की बात सुनते हैं, ये बड़ा फैक्टर है। और हर घर जानते हैं, हर मोहल्ले के लोगों को 10, 20, 50 लोगों को जानते हैं। सर, आज जीत हुई है आपकी, पहले से उम्मीद थी कि बड़ी जीत होगी और इसी तरह से पिछली बार से बहुत ज्यादा जीत हुई, जबकि कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है और आगरा में एकदम उल्टा दिखा है। तो क्या कहेंगे इस जीत के लिए? आगरा की महान जनता को, हमारे संगठन को, प्रधानमंत्री जी की सभा को, मुख्यमंत्री जी की सभा को और कल्याणकारी योजनाओं को, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को, राज्य की योजनाओं को और आगरा की महान जनता जिसने विश्वास किया उनको मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ। पिछले चुनाव से इस चुनाव में किस तरह का अंतर रहा? जीत की लस्सी भी आपकी इस बार टिकट वाले दिन से द डे वन से पता था, बस लीड की एक जिज्ञासा थी। लेकिन इस चुनाव में कई पार्टियों ने अपने परंपरागत वोट को भी अपनी पार्टी को न देते हुए केवल एक झूठी अफवाह कि संविधान बदल जाएगा यदि हम 400 आएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा डेमोक्रेसी को, उस र्यूमर, अफवाह और प्रोपोगंडा से बीएसपी का वोट बहुत बड़ी संख्या में गठबंधन को शिफ्ट हुआ है। और उसका आगरा से अच्छा उदाहरण कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता और मेरे से अच्छा भी कोई नहीं दे सकता। मैं तथ्यों पर आधारित हमेशा बोलता हूँ। मेरे अपने राजनीतिक जीवन काल में 6 मेयर के चुनाव हो गए। 6 के 6 में कहो तो खोल दें, बेबी रानी मौर्य तो नवनीत वरुण नंबर 2 पे आई। समाजवादी पार्टी की निर्मला दास की जमानत जब्त हुई। अगले चुनाव में किशोरी लाल माहौर जीते भाजपा के और बसपा नंबर 2 पे यही सुरेश कदम रहे और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तीसरे चुनाव में जो है हमारी वो अंजुला माहौर जीती, नेक टू नेक बीएसपी रही और समाजवादी पार्टी तीसरे पर रही, जमानत जब्त हुई। चौथे चुनाव में इंद्रजीत आर्या जीते, बसपा नेक टू नेक रही, मुझे लगता है करतार सिंह भारती रहे होंगे। और इसके बाद सपा, अगले चुनाव में नवीन जैन साहब रहे, नंबर 2 पे भाजपा रही, सपा की जमानत जब्त। उसके बाद हमारी हेमलता दिवाकर जी जीती और नंबर 2 पे बीएसपी रही और सपा पीछे रही। 6 चुनाव में जो बीएसपी 2 पे रहती है और शुरू के 4 चुनाव में तो 15-20 हजार थी, वो 2 पे आ गई। वो सपा 2 पे आ गई और बसपा 3 पे चली गई। मजेदार बात है, जहां बसपा आती थी वहां सपा आ गई, जहां सपा रहती थी वहां बसपा। अब मैं पार्लियामेंट की बात करना चाहता हूँ। 1996 में सामान्य सीट पर ए.के. मौर्य को लड़ाया था बीएसपी, वो नंबर 2 पे आए थे, समाजवादी पार्टी 3 पे चली गई थी। चलो ज्यादा पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 98 में भी सपा 3 पे गई, 99 में सपा 3 पे गई, 2004 में सपा 3 पे गई, 2009 में तो बीएसपी केवल 9,000 वोट से हारी, कुंवर चंद एडवोकेट। और रामजी लाल सुमन जैसे बड़े नेता 3 पे चले गए, फिर उसमें महाराज सिंह बघेल 3 पे गए। फिर आया 14 में भी भाजपा जीती और बीएसपी 2 पे, सपा 3 पे। 19 में दोनों मिले। पहला चुनाव है ये 9 चुनाव के बाद कि सपा अचानक 2 पे आ गई है। तो समाजवादी पार्टी कोई विकास नहीं की है, केवल ये अफवाह फैलाने पे कि यदि हम 400 आएंगे तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, आरक्षण और डेमोक्रेसी। अब बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं, मेरे पूरी राजनीति सिखा दी। उसका ये कहना था हम इसलिए समाजवादी पार्टी को डाल रहे हैं कि 2014 में बहन जी ने गठबंधन नहीं किया तो 0 एमपी आए थे। तो साहब हमारी तो स्थिति खराब है, हमें संविधान से ज्यादा पार्टी ज्यादा संविधान की हमें रक्षा करनी है। दूसरा, 2019 में हमारा गठबंधन हो गया तो हमारे 10 एमपी आए। तो उसने गठबंधन का महत्व बताया। फिर उसने कहा 2022 में गठबंधन नहीं हुआ तो केवल 1 एमएलए आया। फिर 2024 में नहीं है गठबंधन, हम 0 पे आ रहे हैं, लेकिन हम मरते मरते जो है रक्षा करेंगे
और जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा निकटतम प्रतिद्वंदी उसको वोट डालेंगे। तो इस बार बीएसपी के वोटर ने मुसलमानों की तर्ज पर वोट डाला है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको वोट डालेंगे। इससे अच्छी समीक्षा कोई हो नहीं सकती है। मैंने उदाहरण के साथ सहित 1995-96 से लेके आज तक लाए हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब कभी बहन जी की उदासीनता से, मूवमेंट ना करने से वोट सरकेगा तो मोदी जी की कल्याणकारी योजना के लाभार्थी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो विकास माने एक साथ 6 योजनाओं का लाभ हुआ है, लेकिन इस झूठी अफवाह, प्रोपोगंडा और र्यूमर संविधान, डेमोक्रेसी और आरक्षण ने नुकसान किया। इसलिए दोनों लड़के बहुत खुश ना हो। आप अपनी योग्यता पर यहाँ नहीं आए हैं। एक पार्टी ने अपने आप को बर्बाद किया, खत्म किया, तब जाकर के आप में जान पड़ी है। दोनों लड़के तो सरकार बनाने की तिकड़म लगाने में लगे हैं। नहीं, सरकार रुका तो नहीं, लेकिन अपनी योग्यता से नहीं आए हैं। जब डायरेक्ट फाइट होती है तो किसी तीसरी पार्टी खत्म होती है, तब जाकर के मनोवांछित रिजल्ट आता है। अब यहाँ से जीतने के बाद क्या वही रोज की दिनचर्या? हाँ, वो तो रूटीन में है। जनता से रोज मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। कल सुबह 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, तो प्रधानमंत्री जी लेंगे, तो वहाँ जाऊँगा। शाम को 7 बजे महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस मंत्रिपरिषद की फेयरवेल पार्टी देंगे। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा सभी आगरा वासियों, आज रात 2 बजे तक आएँ, 3 बजे तक आएँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह जब मैं जल्दी निकलूँगा 11:30 तक पहुँच पाऊँगा। धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जिन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है इस बार। पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत, जहां एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर बीजेपी ने हार का सामना किया, वहीं आगरा में पिछली बार से अधिक वोटों से जीता है, पिछली बार से अधिक वोटों से जीता है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। तो इस तरह से एसपी सिंह बघेल ने बाकायदे विश्लेषण भी किया कि आखिर क्यों पराजय मिली है तमाम सीटों पर बीजेपी को, चाहे वो अयोध्या हो या और सीटें हो। तो इस तरह से विश्लेषण किया एसपी सिंह बघेल ने और साफ साफ कहा कि बसपा के वोटर जो है वो सपा में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।